ओके गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीटी एंड पुलिस कांस्टेबल मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ एवं घटाना। उसमें भी हम पढ़ेंगे क्या, एडिशन। और देखिए एडिशन में हम जो हमारा मेन उद्देश्य, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, तो मेनली हम दो मात्रकों या फिर टू यूनिट्स, जो यूनिट्स होते हैं ना, हमारे मात्रक होते हैं ना, यूनिट्स। जैसे अगर हमें लेट सपोज हमें डिस्टेंस वाइज, डिस्टेंस दूरी की, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर को आपस में जोड़ना हो तो क्या आएगा, एडिशन। या फिर साल, महीने और दिनों को आपस में जोड़ना हो तो क्या, मतलब जैसे दो व्यक्तियों की हमें या दो पर्सन्स की हमें क्या, एज को ऐड करना हो, जोड़ना हो, दो व्यक्तियों की आयु को जोड़ना हो। ऐसे क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम समझेंगे उससे जो हमें आता है, यानी जो हम जोड़ना जानते हैं उससे हम थोड़ा कंक्लूजन निकालेंगे, समझेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे हम अपने मेन क्वेश्चंस पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, 5869, 5869। तो अगर इसका हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, यानी स्थानीय मान लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 इंटू 1000, क्योंकि ये किस में है, ये हमारा किस में है, इकाई में 1 प्लेस में है, ये 10th प्लेस में है, और ये 100 प्लेस में है, और ये किस में है, 1000 प्लेस में है। देखो 5 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 और प्लस 9 इंटू 1, यही तो लिख सकते हैं हम किसे, 5869 यानी 5869 को। अब हमें ये समझना है, जो मेन चीज़ समझिएगा। अब हम इसको नाम देते हैं क्या, पर्स टेक्निक, ठीक है ना। कौन सी, पर्स टेक्निक, ठीक है ना। है ना, पर्स तकनीकी देखते हैं नाम। अब देखो पर्स तकनीकी है क्या, आप सब लोग पर्स यूज़ करते होंगे, पर्स यूज़ नहीं करते हैं तो सारे यूज़ करना जानते हैं। पर्स यूज़ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पर्स में क्या होते हैं, पर्स में हमारे कई सारी लेयर्स होती हैं। लेट सपोज हमारी एक लेयर, ठीक है ना, लेयर्स का मतलब भी बताता हूँ मैं, दूसरी, तीसरी और 4 लेयर। मतलब पहले एक लेयर होगी जिसमें हम कुछ नोट रखते हैं, फिर दूसरी लेयर्स में कुछ नोट रखते हैं, और तीसरी लेयर में कुछ नोट रखते हैं, और चौथी लेयर में कुछ नोट रखते हैं। तो हम और कैसे रखते हैं, जो कम वाले, मतलब जिनकी वैल्यू कम होगी उनको पहले में रखेंगे, फिर उनसे ज़्यादा वैल्यू दूसरे में, मतलब बड़े नोट, छोटे से बड़े नोट की तरफ रखते हैं। और हमारा टारगेट क्या होता है, हमें भाई जेब उसी की गर्म होगी जिसके सबसे ज़्यादा वाले, जो जिस खाने में, जिस लेयर में सबसे बड़ा नोट रखा होगा, जितने बड़े नोट उसकी जेब उतनी गर्म। तो हमें अपनी क्या रखनी है, जेब हमेशा गर्म रखनी है। तो देखो अगर हमें लेट सपोज ये 5869 या 5869 रुपीज़ हमको मिले हैं, और हमें ये रुपीज़ कहाँ रखने हैं, अपने पर्स में रखने हैं। तो कैसे रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 के कितने नोट हैं, 5, 100 के कितने हैं, 8, 10 के कितने हैं, 6, और एक के जो हमारे चिल्लर हैं वो कितने हैं, 9। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 चिल्लर जो फुटकर वाले हैं, है ना, चेंज जो हमारे हैं, 9 के सिक्के हम यहाँ पे रख देंगे, एक के सिक्के 9 यहाँ पे रख दिए। फिर 10 के 6 नोट हमने यहाँ पे रख दिए। फिर ये 100 के 8 नोट हमने यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ 5 नोट हमने रख दिए 1000 वाले के। यहाँ पे कौन से हैं, 1 वाले, ये 10 वाले, ये 100 वाले, और ये 1000 वाले, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई कि पर्स में हमें रखने का तरीका समझ में आया। अब देखिए हम इसी पर्स टेक्निक से कैसे अपने क्वेश्चंस, अपने जो नॉर्मल एडिशन है, हम पर्स टेक्निक से इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए समझते हैं। ओके, देखिए ये हमारा है क्वेश्चन लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, 5869 को जोड़ना है किसके साथ, एडिशन करना है 6354 के साथ। तो हम इसका एडिशन देखो पहले करते हैं अपने नॉर्मल मेथड से, जैसे हम रेगुलरली करते हैं। 9 + 4 13, एक कैरी आया, 6 1 7, और 7 5 12, 2 कैरी 1 आया, 8 1 9, 9 3 12, फिर कैरी 1 आया, 6 6 6 12। तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आ गया,
12,223। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से जोड़ते हैं अपनी कौन सी प्लेस वैल्यू से। अगर हमने 5,869 को लिखा तो क्या लिखेंगे 5,000 + 800 + 60 + 9, है ना, अकॉर्डिंग टू अवर फेस वैल्यू या स्थानीय मान के हिसाब से। और फिर देखो 6,354 को क्या लिखेंगे 6,000 + 300 + 50 + 4। अब देखो इसको हमें ऐड करना है, तो पहले ऐड करते हैं अलग अलग जो प्लेस वैल्यू है उनके हिसाब से। ये कौन सी, ये 1s प्लेस वाली हैं, ये 10s प्लेस वाली हैं, ये 100 प्लेस वाली हैं, और ये कौन सी है 1000 प्लेस वाली हैं। तो ठीक है, 9 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक, फिर ये 6 5 110 यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पर हमारा आ गया 1100 और यहाँ पर 11,000। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसे क्या रखना है, हमें पहले रुपए दिए गए इतने 5,869, फिर रुपए दिए गए 6,354। जब ये दोनों रुपए हमें दे दिए गए उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें अपने पर्स पर रखना है। जब हमें 5,869 दिए गए तो उसमें क्या था, देखो 1,000 के कितने 5 थे, 100 के 8 थे नोट, और 10 के 6, 1 के 9। फिर जब दोबारा दिए गए तो क्या थे 1,000 के 6 नोट थे, 100 के 3, 10 के 5 और 1 के 4। अब हमने इसे जोड़ दिया, अब देखो कितना आया, 1 के कितने हो गए 13 नोट हो गए, 10 के 11 नोट हो गए, और 100 के भी 11 नोट हो गए, और 1,000 के भी 11 नोट हो गए। अब हमें इसे रखना है, अब लेकिन हमें क्या अपनी जेब रखनी है गर्म। अब जब अपनी जेब गर्म रखेंगे, जेब गर्म कैसे डिसाइड होगी, सबसे बड़े वाले नोटों की संख्या जितनी ज़्यादा, हम कोशिश क्या करेंगे चिल्लर हटाना है और सबसे बड़े वाले नोट सबसे ज़्यादा रखने हैं। तो अब देखो अगर 13 रुपीज़ हैं तो ये क्या हो जाएंगे 10 + 3 यानी 10 रुपये है ना। 10 का एक नोट कहाँ चला जाएगा, हम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिख देंगे 3 चिल्लर बचे, लेकिन 10 का नोट कहाँ जाएगा, एक 10 का नोट उठ के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 10 रुपये हो गए 10, क्योंकि 10 का पूरा हमें एक नोट मिल जाएगा। अब उस चिल्लर हमने हटा दी और 10 का नोट यहाँ रख दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी जेब गर्म रखनी है। अब देखिए ये क्या है 100, और यहाँ पे हमारे पास क्या थे 10 के 11 नोट और थे। 10 के 11 नोट का मतलब पहले हमारे कितना, मतलब मान लीजिए 100 + 10, ठीक है 100 + 10 हुआ ना, यानी अब हम 10 के जो 100 का है 10 के 10 नोट को हम 100 में बदल सकते हैं, और एक 10 का नोट बचेगा बस। और ये तो 100 में हो गया, क्योंकि अब हमें क्या रखना है, हमें ज़्यादा से बड़े नोट की तरफ जाना है। तो 100 का नोट कहाँ चला गया, इसमें से उठ के अगली लेयर में चला जाएगा। मतलब 100 का नोट तो उठ के हमारा यहाँ पर आ गया, और बचा कितना 10 का नोट और बचा। 10 का नोट हमारा चिल्लर से आ गया था, और 10 का नोट हमारा यहाँ बचा, और बाकी जो 10 नोट थे वो कहाँ चले गए, 100 बन के अगले में चले गए। अब इसके पास देखिए, इसके पास भी कितने हैं, देखो 1,000 + 100 1100 तो हैं। अब ये 1,000 कहाँ जा सकता है, अगले में जा सकता है। तो यहाँ का हमने क्या लिख दिया, यहाँ का हमने लिख दिया 1,000, यहाँ 100 के 10 नोट उठा के हमने क्या कर दिया, अगले वाले में रख दिए 1,000, और बचा यहाँ पे कितना, सिर्फ 100 का नोट। तो 100 का नोट हमारा पहले से आ गया था, तो यहाँ भी रख दिया 100 का नोट। अब ये हमारा 1,000 का नोट यहाँ बचा, जो कि यहाँ से उठ के आया था। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो इस लेयर के लिए कितने हैं, फिर इसमें देखो यहाँ पर हमारे एक तो हो गया हमारा 10,000 और प्लस 1,000, तभी तो हो गया 11,000। यानी अब हमारा जो 10 के 1,000 नोट उठ के एक जीरो और बढ़ गया ना, वो अगली लेयर में जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक हमारा आ गया 10,000, ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ 1,000 और बच गया। 1,000 हमारा पहले से आया था। अब देखिए जोड़ लीजिए, ये हुआ हमारा 10,000, ये 2,000, ये 200, ये 20 और ये 3, कितना हो गया 1 2 3। देखिए यही तो आंसर आ रहा था हमारा। मतलब टारगेट क्या है हमारा, इससे आपको ये समझ में आया ना, जो ये हमें एडिशन करते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। इस एडिशन का मेन टारगेट क्या है, जो मैक्सिमम वाले हैं वो हमें मैक्सिमम करने हैं। मतलब जो बड़ी से बड़ी जो हमारा है संख्या, उसे हमें क्या करना है और बड़ा करना है, छोटे से बड़े की तरफ तुरंत ही बढ़ते हैं। तभी तो ये कैरी एक उठ के यहाँ जाता है, इसका कैरी एक उठ के यहाँ जाता है, इसका कैरी एक उठ के अगले में जा रहा था। यही इसका प्रोसीजर है। तो जैसे जो हमने ये पर्स टेक्निक के हिसाब से जो काम किया ना, मतलब हमें सबसे बड़ी वाली जेब में सबसे ज़्यादा पैसे रखने हैं, हमारा ये टारगेट रखा होता है कि सबसे जिस बड़े नोट वाली जो जेब है उसमें सबसे ज़्यादा नोट होने चाहिए। बस जितने ज़्यादा नीचे वाले नोट से रुपए सरका सको, बड़े वाले में
हम कोशिश पूरी करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम अपने मेन टारगेट वाले, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक्स है, उसकी एज क्या है 24 साल 11 महीने 25 दिन, और एक है वाई, उसकी एज क्या है 10 साल 9 महीने और 20 दिन। अब हमें क्या करना, अगर इन दोनों की एज को हमें जोड़ दिया जाए, इन दोनों की आयु को अगर जोड़ दिया जाए तो कितने साल महीने और दिन आएगा, दोनों का जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा, यही तो हमें निकालना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से वही अपना नॉर्मल जोड़ेंगे। पहले 25 और 20 कितने दिन हो गए 45 दिन, 45 डेज आ गए। 11 और 9 कितना हो गया 21 मंथ आ गया। 24 10 34 ईयर आ गया। मतलब 34 साल 21 महीने 45 दिन। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, ईयर को मैक्सिमम करना है, सेकंड में मंथ को करना है, और डे को लास्ट में सबसे कम ही रखना है। अब हम क्या दिनों को महीनों में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या एक मंथ में कितने होते हैं 30 दिन होते हैं, ठीक है, इन 1 मंथ 30 डेज। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ कितने, यहाँ तो 45 दिन है, मतलब 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 है। अब ये 30 उठ के कहाँ जा सकता है, 30 दिन का एक महीना बन सकता है। मतलब तो हमारा 30 उठ के कहाँ चला जाएगा, महीने के पास चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस 30 का सिर्फ बचा कितना हमारा 15 दिन। 30 उठ के यहाँ पर एक महीना बन गया, तो यहाँ हमने +1 कर दिया, कितना आ गया 22 महीने, ठीक है ना। फाइनल हमारा क्या है 22 महीने। लेकिन फिर हम देख रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ, हमारा टारगेट तो ईयर में रहना है ना। तो 22 महीने आ गए, 15 दिन तो अब हमारा महीने में नहीं बदल सकता है। 45 दिन में से तो हमारा महीना निकल आया एक, लेकिन अब 15 बचा है, तो इसमें से हमारा अब कोई महीना नहीं निकलेगा। लेकिन 22 क्या है महीने, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं। 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो अब 12 मंथ यानी यहाँ पे क्या है 12 + 10, यही तो होगा 22। यानी अब ये 12 कहाँ चला जाएगा, एक साल बनकर 34 में ऐड हो सकता है 34 में। तो यहाँ कितना बचा 10 महीने। फाइनली अब ये 10 महीने कन्वर्ट नहीं हो सकता हमारा ईयर में, तो यहाँ से जो 12 महीने गया है वो एक साल इसमें हो जाएगा। तो यानी एक साल इसमें जोड़ दिया, क्या आ गया 35 ईयर। तो आंसर हमारा क्या आ गया 34 साल 21 महीने, सॉरी 10 महीने, 34 साल 10 महीने और 15 दिन। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक हम रोड बनाने का टेंडर निकालते हैं ना। एक टेंडर दिया गया तो उसमें रोड कितनी बनी 1 किलोमीटर 800 मीटर और 80 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर 800 मीटर और 80 सेंटीमीटर की रोड बनी टोटल उसकी लंबाई। फिर जब दोबारा टेंडर हमने निकाला तो कितनी रोड बनाई गई 4 किलोमीटर 700 मीटर और 50 सेंटीमीटर रोड बनाई गई। तो अब पूछा जाए बताइए कुल कितने लंबाई की रोड बना दी गई। तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 8 5 13, यानी यहाँ कितना है 130 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए 1500 मीटर आ गया, ठीक, और यहाँ पर 5 किलोमीटर आ गया। मतलब हमारी रोड कितनी बन के तैयार हो गई 5 किलोमीटर 1500 मीटर और 130 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये सही आंसर है, अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, हमें किलोमीटर की ओर जाना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर की ओर। क्या कोई सेंटीमीटर मीटर में बदल सकता है। तो देखो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 हमारे क्या होते हैं सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ देखो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे कितना है 100 + 30 सेंटीमीटर है। यानी ये 100 हमारा जो 100 सेंटीमीटर है वो किस में 1 मीटर में बदल सकता है। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 30 सेंटीमीटर, और 100 यहाँ पे क्या हो गया 1 में बदल गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 1501 हो गया, 1501 मीटर हो गया। लेकिन अब देखो हमें मीटर किस में, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ देखो ये कितना है 1000 + 501 मीटर। तो ये 1000 किस में 1 किलोमीटर में बदला जा सकता है। तो ये बदल जाएगा और बचेगा कितना सिर्फ 501 मीटर। तो यहाँ ये 1000 जो मीटर है वो क्या बन गया 1 किलोमीटर। तो यहाँ +1, तो
तो यहाँ क्या हो गया 6 किलोमीटर। तो आंसर हमारा क्या आ गया 6 किलोमीटर 501 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई हमारी फाइनल रोड बनकर तैयार हो गई। तो ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एडिशंस का बेसिक्स है आपका आइडिया। ओके ओके, थैंक यू।